पहली सीट आज भी बाड़मेर है बाइला। और बाड़मेर हॉट सीट उमेदराम बेनीवाल के कारण कौन बनी है? बाड़मेर हॉट सीट कैलाश चौधरी की वजह कौन बनी है? बाड़मेर ने हॉट सीट बनाने को एकमात्र कारण है रविंद्र सिंह। रविंद्र सिंह चुनाव नमस्कार, राम राम सा, खमा गणी, सादर वंदे, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम। एक मारवाड़ी की यहाँ कहावत है कि आप डूब तो पांडियो ले डूबियो जजमान, यानी कि खुद डूब तो पंडित यजमान ने और लेर डूब को। यजमान ने लेर डूबने वाली बात की अगर आप शुरुआत करा तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा को एक मेंबर है जो हाल फिलहाल वो दावो करे कि मैं शिव विधानसभा क्षेत्र निर्दलीय एमएलए हूं और वर्तमान में बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर लोकसभा सीटों चुनाव लड़ूं। दरअसल थान लोगों ध्यान हुलो मैं बात करूं शिव विधानसभा क्षेत्रों एमएलए माननीय एमएलए साहब रविंद्र सिंह जी भाटी के बारे में। दरअसल आज 2 दिन पहले 3 अप्रैल को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक मीटिंग हुई नामांकन रैली वास्ते, और भी नामांकन सभा के मायने भीड़ देख और पूरी पब्लिक ही जी हतप्रभ ही कि आप भीड़ अब करे ली कहीं भीड़ करियो कहीं हो तो कि पश्चिमी राजस्थान की या आप बात कर ले वहां थार की जकी लोकसभा सीट को चुनावी मुद्दों है बिन सगड़ा ज्यादा गरमाण को काम करियो उमेदराम बेनीवाल की रैली में आईडी भीड़ के बीचे एक नेताजी जगह बायतू वर्तमान में विधायक है और पंजाब में कांग्रेस प्रभारी रिया चुनाव के दौरान हरीश जी चौधरी की जकी पाबटे की वायरल वीडियोस देखी भी दिन की भी रैली की भी सभा की, तो बांग के बीचे एक बहुत बड़ो आरोप लगा हुआ है कांग्रेस की रैली में नापा देखा तो कांग्रेस के निशाने पर रविंद्र सिंह भाटी नाम ज्यादा, कांग्रेस के निशाने पर रविंद्र सिंह भाटी नाम ज्यादा एक कोचिंग संस्थान रही स्पेशली हरीश चौधरी के निशाने पर। और माई बीते जगह कहन सुननाला है बे एक कोचिंग को नाम लेवा हा जट कोचिंग 2 आएगी। दरअसल दूसरे दिन रविंद्र सिंह भाटी की 4 अप्रैल को जबकि नामांकन सभा ही भाई साहब भीड़ यान की पूरा राजस्थान देखो। पश्चिमी राजस्थान में 3 तारीख को एक दिन पहली कांग्रेस चीफ मुख्यमंत्री पूर्व कांग्रेस सरकार का उप मुख्यमंत्री साहब सहित राजस्थान की जकी कांग्रेस लीडरशिप है बा आपको पूरा शक्ति प्रदर्शन करियो। वित्त बाड़मेर का जता भी कांग्रेसी नेता है, पूर्व का एमएलए हो, वर्तमान का एमएलए हो, एमपी हो, जो भी पदाधिकारी हो, सब आपको शक्ति प्रदर्शन करियो और सब को जो मैदान हो खचाखच भरियो हो। बीहू पहली भाजपा की जगह नामांकन रैली हुई बीमान भीड़ मुद्दों को नहीं, भीड़ ने कोई पूछे हुई को नहीं, लेकिन जिया ही उमेदराम बेनीवाल की रैली के माए भीड़ भड़क को यो तो बी के बाद में सगड़ा मोटो चैलेंज लोग आ माने हा कि अब रविंद्र सिंह भाटीकियान को शक्ति प्रदर्शन करे। और भाईला चाहे इस चीज ने थे स्वीकार करो मत करो, रविंद्र सिंह भाटी थाका पर्सनल मतभेद हो सके रविंद्र सिंह भाटी ने थे पसंद करता हूं, लेकिन रविंद्र सिंह जकी नामांकन रैली के माए भीड़ ले रहे हो ना बा लोगों के मुन्ना पर एक थप्पड़ के ज्ञान ही कि अगर बंदे में दम है, बंदो संघर्षशील है, तो बिन कोई पद की जरूरत को नहीं, बिन कोई पार्टी की जरूरत को नहीं, बिन कोई स्टार प्रचारक की जरूरत को नहीं। रविंद्र सिंह भाटी आपकी नामांकन सभा के मायने तो रविंद्र सिंह भाटी की रैली के माय आप रविंद्र सिंह भाटी रा खुदरा अगर भाषण सुना तो बा भाषणा रे माया भाजपा रा जता भी नेता है या भाजपा की कैलाश चौधरी की जो भी टीम है बी टीम पर एक भी कमेंट कौन करियो गयो, लेकिन हरीश चौधरी सहित पीसीसी चीफ इवन उमेदराम बेनीवाल एक शांत सभ्य कैंडिडेट है, इस चीज ने खुद रविंद्र सिंह भाटी आपके मुंडे में कह चुका है। अब भाटी जी उमेदराम बेनीवाल खातर एक शब्द नहीं कियो, रविंद्र सिंह भाटी आ कोशिश करी कि कैलाश चौधरी भी मैं थोड़ो शौक नहीं शामिल कर बढ़िया काम करूं। दरअसल आज की रविंद्र सिंह भाटी की रैली ही इके मायने अमूमन अनुमानित आईडीओ है कि बाड़मेर, जैसलमेर सहित पूरे राजस्थान का जगह गहलोत साहब 50-53 जिला बनाया है
बान जिला का रविंद्र सिंह भाटी का जगह समर्थक है। अब देखो जरूरी को नहीं कि समर्थक सगड़ा का सगड़ा भी लोकसभा क्षेत्र का ही होना, बे जगह लोग 1 लाख प्लस लोग आया हा, तो माई बीचे जगह विरोधी हा रविंद्र सिंह भाटी का बे एक एंड डूगा कि बाने बारू बुलाया गया है। भाई साहब थांगी आ बात सही है कि रविंद्र सिंह भाटी की रैली के माई समर्थक फैंस बारू जरूर आया, लेकिन बाने भाड़े पर कौन बुलाया। बा में रविंद्र सिंह भाटी को जो को क्रेज है, जबकि रविंद्र सिंह भाटी की फैन फॉलोइंग है, लोग रविंद्र सिंह भाटी ने देखने, रविंद्र सिंह भाटी ने सुनने आया। और अतो मोटो मंच और अति मोटी सभा के सामने जब रविंद्र सिंह भाटी को भाषण शुरू हुई तो भाई साहब रविंद्र सिंह भाटी आपके भाषण समा बांध दी, लोग सुनता रहेगा। बांके भाषण के माए अब 3 अप्रैल की कांग्रेस की रैली की बात करा तो हरीश चौधरी की जबकि स्प्रिंग बोर्ड और जोधपुर जिला मुख्यालय पर संचालित उत्कर्ष क्लासेज, देखो लोग आन दोनों कोचिंग का नाम जोड़े क्या रविंद्र सिंह भाटी ने चुनाव वास्ते जो फंडिंग है बा कोचिंग संस्थान देवे। और हरीश चौधरी आरोप लगायो कि आ ही कोचिंग संस्थान माइन आंपारा किसाना का टिंगर पड़ने जावे, और आज किसान को बेटो उमेदाराम बेनीवाल ने रोकण वास्ते बे जगह किसान आपका टिंगरान पढ़ाने वास्ते पीछा दिया, बाई पीछा ने एक किसान पुत्र ने हरान खातर ए लोग इस्तेमाल करे। तो इके रिप्लाई में रविंद्र सिंह भाटी को पाचो बयान आयो कि एक बंदो है जो बाड़मेर की जकी संसाधन है बाम पर एक तरफा कब्जो करिया बैठो है, और वो जके ने नाम लिया बिना इशारा इशारा कियो, वो बंदो जके का हाथ खून रंगी जुड़ा है, बा लोगा ने मंच पर जगह दी है। इसके अलावा आप भी की जगह कदई बाड़मेर के इतिहास का हिस्ट्री सीटर हुआ करता, वह कांग्रेस के मंच पर बैठा। रविंद्र सिंह जी के भाषण के मायन थे लोग इस चीज ने स्पष्ट सुन सको कि गोविंद सिंह जी डोटासरा जका बाबा रामदेव जी के भजना पर नृत्य करा, बिना पर डांस कह सका, नाच कह सका। रविंद्र सिंह भाटी भी खातर ठुमको शब्द लगायो कि ए जका पीसीसी चीफ मैं तो जानियो कोई लीडर आया वेला, पर थे तो ठुमका लगाए बिन जगह आप गम चौकिया खरा पश्चिमी मारवाड़ में ए लोग इन्हें एक सम्मान पूर्वक मान्या करे। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा ने रविंद्र सिंह भाटी कहते हैं इन हाथ में लेर घुमान ढूंगा, मैं तो जानियो कोई लांठा लीडर आया बोला जो जनता ने सीख देर जाए। और वो बयान रविंद्र सिंह भाटी को अतो ज्यादा वायरल हुई हो कि उत्कर्ष क्लासेज की जगह कोचिंग है बांके प्रोग्राम पर आंख्या को काजल गाने पर नाचता या भाटी जी देवे एडी का ठुमका आ गाना पर नाचता भाटी जी का पुराना वीडियो फोटो खूब तरीके में वायरल होने ढुकी। अब ना केवल बाड़मेर बल्कि पूरे राजस्थान के मन के मायन वो सवाल है कि यार वो रविंद्र सिंह भाटी है कई चीज, वो करे लो कई। तो देखो भी को एक सगड़ाऊ मोटो कारण वो है कि रविंद्र सिंह भाटी वास्तव में एक जुझारू नेता है। 26 साल की उम्र में राजस्थान की विधानसभा में टेबल खड़कावे भाई साहब। 26 साल की उम्र के युवा ने आज की तारीख में आप बात करा तो बिन आ कोंठा अपन बोलनो कहीं है, करनो कहीं है, और बी दशा के मायन थार को पूरा नेतृत्व करने की जिम्मेदारी ली है रविंद्र सिंह भाटी, यानी कि बंदे के मायन जोर तो है भाई साहब, इस चीज ने मानो चाहे मत मानो। अब दूसरी बात आ है कि बठे की जगह लोकल मीडिया है, बठे का जगह नया नया जागीड़ा पत्रकार है। पत्रकारों के बारे में सादत हुसैन मंटो साहब एक बात बड़ी जबरदस्त की कि एक वेश्या और एक बिकिड़ो पत्रकार आन दुनिया मायन वेश्या की इज्जत बिकिड़े पत्रकार नाम ज्यादा हुआ करे। अब मारी ई लाइन के माय में कोई भी बंदे ने कोई भी पत्रकार ने बिकिड़ो नहीं क्यों, लेकिन पत्रकारिता को लेवल आज हमारे देश में कहीं है बिना आप देख सका। जो को देश में पत्रकारिता को लेवल है वो बाड़मेर में घुसगो बटेगा जगह पत्रकार है बर रविंद्र सिंह भाटी को जो को कद है भी 1000 गुना ज्यादा बढ़ार चढ़ार दिखन ढूंगा के एन को नेतो तो राजस्थान के इतिहास में कोई यो ही को नहीं, भारत के इतिहास में कोई को नहीं हो। तो भी लेवल पर जगह पर रविंद्र सिंह भाटी होना चाहिए भी 1000 गुना ज्यादा बड़ा चढ़ार इन दिखाड़ो है कि अगर जका बे पत्रकार या बटे का जगह अकाउंट या रविंद्र सिंह भाटी का फैन जगह दिखाना चाहे कि वास्तव में रविंद्र सिंह भाटी कितो मोटो नेतो है, तो बिन अगर आप विधानसभा चुनाव पर ले जावा तो ए बतावे जगह हिसाब तो भाई विधानसभा चुनाव रविंद्र सिंह भाटी 1 लाख वोटों जीते हो, जीत हुई 4000। अब भी कई लोग लागे कि रविंद्र सिंह भाटी लोकसभा चुनाव जीत जाए। देखो भाईला
एक सीधी सी बात है, रविंद्र सिंह भाटी मारी कोई पर्सनल दुश्मनी को नहीं, और यान को जुजारू नेता है कि मैं मारे सहित पूरो राजस्थान अनुसरण करे कि वास्तव में आपा के समाज ने, आपा के देश ने एक रविंद्र सिंह भाटी जी ज्ञान के युवा खूंखार नेतृत्व की जरूरत है। लेकिन समस्या आ है कि आपा लोग वास्तविकता स्वीकार कौन करा। आज की कंडीशन में बे जगह 1.25 लाख लोग आया बामायनु रविंद्र रा वोटर कत्ता हा भाईला, इस चीज पर तो चर्चा करो। बारू हाँ, आज की कंडीशन में अगर आप बात कर लेवा कि कोई बहुत बड़ो सुपरस्टार, जस्ट आप क्रिकेट वर्ल्ड की बात कर लेवा कि महेंद्र सिंह धोनी या विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, कोई इंटरनेशनल लेवल को खिलाड़ी आप राजस्थान में आवे तो बीका राजस्थान का आप 50-52 जिला में जितना भी समर्थक है बेबट हाजिर हुई जावे। रविंद्र सिंह भाटी साथे आ हुई बाड़मेर में जगह वोटर है बांग के अलावा राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान की बात को नहीं, पूरे राजस्थान में, समूचे राजस्थान में रविंद्र सिंह भाटी का जितना भी समर्थक हावे सब भेड़ा हो आया कि आज अंपारो भाईड़ो नामांकन करे और पूरे बाड़मेर ने संदेश देना चाहिए कि ई बंदे ने बाड़मेर सीट ने पूरा राजस्थान देखे। राजकुमार रोत बीएपी पार्टी को जो को एक कैंडिडेट है, प्रत्याशी है, बांकी भी रैली देखा तो दूसरी बांसवाड़ा की सीट भी एक मायने लड़ाई में आ जावे के वास्तव में पूरे राजस्थान की निजरा है। और तीसरी सीट है चूरू की जगह पर पूरा राजस्थान टकटकी लगा देखे। पहली सीट आज भी बाड़मेर है बाइला, और बाड़मेर हॉट सीट उमेदराम बेनीवाल के कारण कौन बनी है, बाड़मेर हॉट सीट कैलाश चौधरी की वजह कौन बनी है। बाड़मेर ने हॉट सीट बनाने को एकमात्र कारण है रविंद्र सिंह। रविंद्र सिंह चुनाव हारो, चुनाव जीतो, परिणाम जो भी रहो, लेकिन जो को बंदो है वो वास्तव के मायने आपकी योग्यता की एक अकेलो कैंडिडेट पूरे राजस्थान की 25 सीटों को ध्यान खाली एक सीट पर ले आ सके, और वे जगह रविंद्र सिंह भाटी का समर्थक आया। देखो खूब ज्यादा भीड़ है, एक जगह 10 माता भेड़ा हुए जते ने तरह तरह की बातें सोचन डूब जावे, जन एक बार खातर सोचो 1.25 लाख आया है। बारे बीच में एक बंदो मंच पर आर कियो कि जे थे बाड़मेर जैसलमेर की जनता अब की बार रविंद्र सिंह भाटी ने जितार भेजो तो आनंदपाल सिंह एक कुख्यात गैंगस्टर जके ने राजस्थान पुलिस एनकाउंटर में मारियो भाईला कोया को वो हीरो हुल्लो कोया के आज भी ओसामा बिन लादेन ने भी सही मानता होला, लेकिन अपराधी हो भी अपराधी री तुलना रविंद्र सिंह भाटी करी ना तो फिर बाड़मेर की 36 कौम की जनता, इमा राजपूत समाज भी शामिल है, रावणा राजपूत समाज भी शामिल है, और राजपूत रावणा राजपूत समाज सहित अलग अलग जातियों का समाज का युवा सामने आया और किया। और जो भी बंदो जो मंच पर आ रविंद्र सिंह भाटी की तुलना एक हार्डकोर अपराधी करे और मांगे नेतेरो अपमान है। रविंद्र सिंह भाटी खुद एनकाउंटर की बात करे कि था पर झूठा एनकाउंटर आरोप लाग जुड़ा है, थारा हाथ खून रंगी जुड़ा है, तो भाईला बा नेता का तो हाथ खून रंगी जुड़ा है, लेकिन थे तो रविंद्र सिंह भाटी की तुलना खुद एक खूनी करण दूंगा, आनंदपाल सिंह जियान के गुंडे हूं, आनंदपाल सिंह जियान के आतंकवादी रविंद्र सिंह भाटी की तुलना करण दूंगा तो आ बैठे की जनता ने मंजूर को नहीं। दूसरी, रविंद्र सिंह भाटी आपके भाषण में किया करे कि मैं कदे कोई नेतारो नाम कौन ले, कदे भी मारे भाषण रे मायने मैं कोई नेता पर कटाक्ष कौन करूं और राजनीति ओछी कौन करूं। और जी बा 1 लाख 1.5 लाख 1.25 लाख जो भी थे लोग आंकड़ो हो तो वह भीड़ देखी तो रविंद्र सिंह भाटी खुद ने कंट्रोल कौन कर सको, इमोशन बाहर आएगा। और पहलो बार करियो गोविंद सिंह डोटासरा पर बाय तो एमएलए हरीश जी चौधरी पर, हरीश जी चौधरी पाछो को रिप्लाई भी खूब दमदार तरीके में दियो। एक हत्याकांड जो बाड़मेर सहित मारवाड़ की राजनीति में हिलार में ले हो, हरलाल चौधरी की जकी हत्या हुई बी को जो मुख्य आरोपी हो वो अबार जोधपुर पुलिस की कार्यवाही में पकड़ी जो, और बी कने एक बारूद सहित मशीन गना को एक बहुत बड़ो जखीरो पकड़ी जो। बिन लेर काले की तारीख में हरीश चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि और ए जकी शक्तियां ई चुनाव रे माया एक किसान रे बेटे ने हरान खातर वे भाजपा रे साथे धोखो करे, वे कांग्रेस के साथ धोखो करे, इवन बाड़मेर जैसलमेर की जनता के साथ धोखो करे। बा सत्या ने रोकनो है, वे कोचिंग संस्थान वाला मालिक जका खुद ने किरदार समझ रखा है, बाने जमीनी हकीकत दिखावनी जरूरी है। एक कोचिंग संस्थान ने आपकी शिक्षा मतलब होना चाहिए, एजुकेशन मतलब होना चाहिए, जगह आपको मूल धंधो शिक्षा छोड़ राजनीति में इंटरेस्ट लेन भी क्या है। अटे कोई समाज की बात को नहीं है, अटे कोई जाति की बात को नहीं, अटे बात है भी सिस्टम की, भी एजुकेशन सिस्टम की जो को निरंतर भ्रष्ट हुआ जावे।
इस जगह बात खाली एक या दो वे जगह कोचिंग संस्थान है बांको नाव उजागर हुई है बांकी बात नहीं होनी चाहिए। 8 स्कूलों की बात होनी चाहिए, बांक कोचिंग संस्थाओं की भी बात होनी चाहिए, जगह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी न किसी तरीके राजनेता मन प्रमोट करे। और बाबी ई दौर में कि जब चुनाव एकदम माथे पर है, लारला 3 साल 5 साल जगह में चुनाव नहीं हुआ, बामाय थे नेता बुलो, नेता माथे पर बैठो थे, नेता माथे पर बैठ जाओ, लेकिन चुनावी दौर में अगर थे थोड़ी बहुत भी यानी कि गैर जिम्मेदाराना हरकत कर दी तो भाईलाम दौर हो सके। एक तो गहलोत साहब की उत्कर्षाले मंच पर रविंद्र सिंह भाटी जी का ठुमका, क्योंकि अब डोटासरा जी के नाच ने रविंद्र सिंह भाटी ठुमका बताया तो जगह डोटासरा जी का समर्थक है, अब वे नाच का वीडियो काटे और कहे कि जको बंदो भजना की नाच ने ठुमका बतावे वो कोचिंग वाला के रुपया के दम पर मुजरो करतो दिखे के आए तो थे हम तेरा कोठा बंद करवाने को, लेकिन सिक्कों की खनक सुनी तो खुद ही मुजरा करने बैठ गए। एक कहावत है, ज्यादा यहाँ पर डीपली कर ले जाओ। फिलहाल की कंडीशन आ है कि आज अगर ग्राउंड रिपोर्ट अपा बाड़मेर की देखा तो रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी में बहुत ऊपर है। आपकी जगह चर्चा चलिया करे कि पहले ही लोकसभा चुनाव में जमानत जब्त होनी जकी बचनी चाहिए, बाप भी बच जाए, और अगर किस्मत साथ देवे तो रविंद्र सिंह भाटी लोकसभा सांसद भी बन सके। लेकिन आज की कंडीशन रविंद्र सिंह भाटी का समर्थक हो चाहे विरोधी हो, चाहे हमारी बात सहमत हो चाहे नहीं हो, आज की कंडीशन में रविंद्र सिंह भाटी लोकसभा चुनाव जीते को नहीं। भाईला खूब ज्यादा रविंद्र सिंह भाटी फेमस है, मैं थांकी चीज ने स्वीकार करूं, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी के सामने समस्या आ है कि फैन फॉलोइंग जकीबा 1 लाख 1.25 लाख की है, पूरे राजस्थान में है। राजस्थान की किसी सीटों जरूरी को नहीं बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, मारवाड़ या मेवाड़ कट्ठे की भी सीटों अगर रविंद्र सिंह भाटी खड़ो हुए तो अति की अति भीड़ नामांकन रैली में आई, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी की भाई साहब फैन फॉलोइंग है और वो टाइम अब आपके पीक पर है, जगह लेवल पर रविंद्र सिंह भाटी होना चाहिए जना बी पर है। तो रविंद्र सिंह भाटी की रैली के माए आपा लोगों ने इस चीज पर ध्यान देना है कि रविंद्र सिंह भाटी को टारगेट कहीं है, चुनाव कहीं काम लड़े, और ये बातें सुनिया के बाद में अगर थे हकीकत में रविंद्र सिंह भाटी का विरोधी हो तो रविंद्र सिंह भाटी की जकी चुनावी मैनिफेस्टो है बिना सुनिया के बाद में हो सके थे रविंद्र सिंह भाटी का समर्थक बन जाओ। रविंद्र सिंह भाटी आकी है कि जैसलमेर, बालोतरा और बाड़मेर के युवाओं जो आपा के वो तेल संसाधना को काम चाले इके माइन बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की युवान रोजगार मिलना चाहिए, प्रमुखता मिलना चाहिए। डीएनपी क्षेत्र है जके ने सामान्य क्षेत्र के माइन ले रहा है, वाघा बॉर्डर की तर्ज पर जो वाघा बॉर्डर है बी के तर्ज पर ही बाड़मेर को जो पाकिस्तानी सीमा के साथ बॉर्डर लगे, इंटरनेशनल बॉर्डर है, बी ने भी एक टूरिज्म स्थल बनाना चाहिए। वाघा बॉर्डर पर जगह लोग सह सम्मान जार देखे और बटे की जकी इनकम है बी को भी लोकल लोग ने फायदो हुए, तो बाड़मेर जैसलमेर में की जनता ने फायदो होना चाहिए। अगर आप तीनों बातों पर देखा कि पहलो तो जकी रिफाइनरी है बी के माइन रोजगार बाड़मेर जैसलमेर के भाईलान मिलना चाहिए, दूसरो के जो क्षेत्र डीएनपी के माइन आयडो है बिन सामान्य क्षेत्र में तब्दील करो, तीसरी वाघा बॉर्डर जियान को बाड़मेर जैसलमेर की जकी सीमा है रेड लाइन, रेड चिप लाइन, ये रेड लाइन ने अपन एक बॉर्डर की जकी लोग देखने को क्रेज हुए कि पाकिस्तान क्या उनको दिखतो लो बॉर्डर पर कहीं हालात उला, ये वास्ते टूरिज्म पैलेस बनानो। पच पंजाब और गुजरात जो नेर को पानी आवे बिन कंट्रोल करवानो, क्योंकि वो अनियमित है, कई किसान की जकी पूर्ति जकी मात्रा में होनी चाहिए बाको नहीं हुए, तो इस चीज ने भी करनो। रविंद्र सिंह भाटी की पोकरण विधानसभा बाड़मेर बालोतरा और लोकसभा बाड़मेर बालोतरा जैसलमेर लोकसभा में पोकरण विधानसभा ले रानी पोकरण विधानसभा नबार चूंकि बाड़मेर बालोतरा जैसलमेर कोनी जोधपुर के साथ है, तो इको भी ऐचावे कि जो आगलो चुनाव के माय परिसीमन हुए वो काम रविंद्र सिंह भाटी की मैं करवाऊं, और शहीदा के परिवार ने जकी मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए बांग के वास्ते भी रविंद्र सिंह भाटी आवाज उठाई। लोकसभा माइन युवा जका खिलाड़ी है, लोकसभा क्षेत्र का आपके लोकसभा चुनाव के दौरान जगह जगह लोगों वादो करियो, हाँ बारे मायने बाड़मेर के मायने पश्चिमी राजस्थान के मायने अब युवा स्पोर्ट्स मायने खूब बढ़ चढ़ भाग लेवे, तो बांग खातर आधुनिक स्टेडियम को निर्माण होना चाहिए, यानी कि जगह हाईटेक सीटियांग में स्टेडियम बनोड़ा है बे रविंद्र सिंह भाटी के मैं थारे बाड़मेर में बनवाऊं। रविंद्र सिंह भाटी की लोकसभा क्षेत्र के माइन हर विधानसभा क्षेत्र के हिसाबों बढ़िया क्वालिटी का सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलना चाहिए,
और लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर बालोतरा जैसलमेर के माए जती भी कंपनियां काम करे बे चाहे तेल खनिज किसी भी विंग की वो बांके माए रोजगार जो मिले बी के मायने थार लोकसभा क्षेत्र का जगह भी भरा बेरोजगार बंधु है बाने वरीयता मिलनी चाहिए। और लोकसभा क्षेत्र के मायने बंदो आ कहवे कि धोरा के मायने जटे गाड़ी नहीं चाल सके बट मैं सड़का बनवाऊं और धोरा के मायने जटे पंखा नहीं चाले लू चाले बीच जगह लाइट लगाऊं ऐसा मायने थाने बिठाऊं। और पश्चिमी राजस्थान की 56 की पहाड़ियों में बहने वाले बरसाती झरने या बरसाती पानी को रोकने के लिए एक चेक डैम बांध या जल संरचना बनवाऊं और जगह के मायने कई टाइम में बाड़मेर के मायने बाढ़ की कंडीशन हो जाया करे बिन रोकने की मैं कोशिश करूं। ए रविंद्र सिंह भाटी के चुनावी मैनिफेस्टो के मायने वादा करूड़ा जनता ने कि अगर थे लोग मन जीतो तो मैं ई कंडीशन में आऊं। रविंद्र सिंह भाटी अभी तक आपकी जकी समर्थका ने विश्वास जतायो हो और भी विश्वास पर खरो उतरे। दरअसल रविंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़तो ही कोनी। भाटी के चुनाव लड़ने की कारण की अगर आप बात करा तो रविंद्र सिंह भाटी ने चुनाव लड़ना पड़ा है एक मजबूरी में। अब थे लोग पूछो मजबूरी कहीं है तो भाईला बे 2 हेडपंप है। कहवा नहीं कि रामो जयपुर गयो और 2 हेडपंप ले रहे हो और रामो दिल्ली जाए 2 खेड़ी ले रहा है तो भाईला 2 हेडपंप की वैल्यू कहीं है आज भाजपा पूछ लीजिए। 2 हेडपंप आवंटित किया और हम लोग जो प्रत्याशी हो आयरूडो हो तीसरे नंबर पर भी हो जो ट्वीट करे कि मारे कहने पर मारे अनुमोदन पर राजस्थान सरकार 20 हेडपंप दिया जिनकी थारे अनुमोदन पर 20 दिया है जन मार्कनु काई मांगे भाईला मैं तो चुनाव लड़ू 2 हेडपंप अगर मैं विधानसभा में ले रहे हो तो लोकसभा में ए जकी मैनिफेस्टो में थाने बातें बताऊं ए पूरी करूंगा। अब थे लोग कमेंट कर बताओ कि रविंद्र सिंह भाटी आपकी जगी रैली करी बी के प्रति धांकी का विचारधारा है या फिर रविंद्र सिंह भाटी को जो चुनावी कैंपेन है एक माए बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा सहित राजस्थान और देश राज जगह भी लोग इस चैनल ने बार देख रहे हो एक बार कमेंट कर बताओ कि काई लागे रविंद्र सिंह भाटी हकीकत में वो चुनाव जीते या फिर आ है कि जगह लेवल को सपोर्ट मिलना चाहिए वो सपोर्ट नहीं मिलने के कारण भाजपा तो हरावे लेकिन कांग्रेस हारे। जो भी ध्यान लगे एक बार कमेंट जरूर करो। आज खातर तो राम राम सा खम्मा गणी धन्यवाद।